हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आइए देखते हैं हेडिंग। आर्टिफिशियल रेन फॉर फर्स्ट टाइम इन सिटी ऑन अक्टूबर 29 सेस सीएम। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल मतलब होता है दोस्तों कृत्रिम, रेन मतलब बारिश, फॉर फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, इन सिटी यानी शहर में, ऑन अक्टूबर 29 अक्टूबर को, सेस सीएम चीफ मिनिस्टर ने कहा। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 29 अक्टूबर को शहर में कृत्रिम बारिश होगी पहली बार। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रिपरेशंस फॉर आर्टिफिशियल रेन आर नाउ कंप्लीट विथ अ सक्सेसफुल ट्रायल रन इन बुरारी, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता सैड ऑन ट्यूसडे। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? प्रिपरेशन मतलब तैयारियां, फॉर आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम बारिश के लिए, आर नाउ कंप्लीट यानी पूरी हो गई है, विथ अ सक्सेसफुल ट्रायल सफलतापूर्वक परीक्षण के साथ, रन इन बुरारी बुरारी में की गई परीक्षण सफलतापूर्वक, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता सैड ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा। सी एडेड दैट, और उन्होंने सम्मिलित करते हुए कि गवर्नमेंट वुड कैरी आउट आर्टिफिशियल रैन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अक्टूबर 29, और उसमें ऐड करते हुए उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट वुड कैरी आउट यानी सरकार, कैरी आउट यानी पूरा करेगी, आर्टिफिशियल रैन कृत्रिम बारिश को, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अक्टूबर 29 यानी अक्टूबर 29 को पहली बार कृत्रिम बारिश पूरा करेगी सरकार। एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा, जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने सैड कहा, क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स वर सक्सेसफुली फायर्ड बिटवीन खेखरा एंड बुरारी। तो दोस्तों यहाँ तक देखते हैं, जो पर्यावरण मंत्री हैं मजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने क्या कहा? क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स यानी क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स आर सक्सेसफुली फायर्ड यानी सफलतापूर्वक दागे गए, बिटवीन खेखरा एंड बुरारी, खेखरा और बुरारी के बीच में, वाइल जबकि, द एयरक्राफ्ट्स परफॉर्मेंस जबकि विमान की प्रदर्शन, इक्विपमेंट इंड्योरेंस, इक्विपमेंट मतलब होता है दोस्तों यंत्र, बोल सकते हैं यंत्र की सहनशीलता, एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सुरक्षा नियमों नियमों का, वर एवेल्युएटेड यानी मूल्यांकन किया गया, ड्यूरिंग द ट्रायल परीक्षण के दौरान। आईआईटी कानपुर ऑफिशियल सैड, आईआईटी कानपुर के अधिकारियों ने कहा, अ मार्जिनल अमाउंट यानी थोड़ी मात्रा में, ऑफ सिल्वर आयोडाइड की, वाज रिलीज्ड यानी छोड़ा गया, फ्रॉम द एयरक्राफ्ट यानी विमान से, टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रैन यानी कृत्रिम बारिश, टू इंड्यूस यानी कराने के लिए। इंड्यूस मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ उत्पन्न करना, यानी उत्पन्न करने के लिए, यानी आर्टिफिशियल बारिश उत्पन्न करने के लिए जहाज से सिल्वर आयोडाइड थोड़ी मात्रा में रिलीज्ड यानी गिराया गया। बट सिंस द मॉइस्चर लेवल वाज लो, बट मतलब लेकिन, सिंस मतलब चूंकि, द मॉइस्चर यानी नमी, लेवल मतलब स्तर, नमी स्तर, वाज लो कम होने के कारण, रैन एक्टिविटी डिड नॉट हैपन यानी बारिश नहीं हुई। क्लाउड सीडिंग इज अ
वेदर मॉडिफिकेशन मेजर। क्लाउड सीडिंग मतलब क्या है? वेदर यानी मौसम परिवर्तन उपाय हैं। डैट इंट्रोड्यूस सब्सटेंसेस पदार्थों की मौजूदगी में इन द एयर हवा में टू एग्रीगेट एंड कंडेंस। एग्रीगेट मतलब दोस्तों एकत्रित, और कंडेंस मतलब संघनित, यानी हवा में मौजूद पदार्थों की एग्रीगेट एकत्रित होना और कंडेंस संघनित होना। मॉइस्चर पार्टिकल्स इनटू रेन, यानी जो नमी कणों जो होते हैं वो बारिश में बदलते हैं। तो दोस्तों सीधा सीधा अर्थ ये हुआ, क्लाउड सीडिंग जो है वेदर मॉडिफिकेशन मेजर होते हैं, मौसम परिवर्तन उपाय होते हैं। और क्लाउड सीडिंग कैसे बनता है? इंड्यूस होता है सब्सटेंसेस यानी पदार्थों से इन द एयर, जो हवा में जो पदार्थ जो होते हैं उनसे। वो हवा में जो पदार्थ होते हैं वो एकत्रित होते हैं और संघनित होते हैं मॉइस्चर पार्टिकल्स के रूप में, और ये बारिश में बदल जाते हैं इनटू रेन। फॉर आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश के लिए मॉइस्चर ऑफ एटलीस्ट 50% इज रिक्वायर्ड, यानी नमी का 50% होना अनिवार्य है। फॉलोइंग द ट्रायल, परीक्षण के बाद आईआईटी कानपुर इन रिपोर्ट सैट, आईआईटी कानपुर के रिपोर्ट में कहा गया, देयर वाज नो एविडेंस ऑफ एनी प्रेसिपिटेशन। देयर वाज नो एविडेंस, एविडेंस यानी कोई प्रमाण नहीं था। ऑफ एनी प्रेसिपिटेशन मतलब होता है दोस्तों बरसात, एनी बरसात होने का। एस क्योंकि द क्लाउड्स वर वेरी मिनिमल, जो बादल का बनना होता है वर वेरी मिनिमल यानी बहुत कम मात्रा में थे। एंड द मॉइस्चर कंटेंट, और नमी की मात्रा वाज वेल बिलो 50%, यानी नमी की जो मात्रा जो थी 15% से भी कम थी। द रिपोर्ट कॉन्क्लूडेड, यानी रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकला, टुडेज सीडिंग फ्लाइट, यानी आज की सीडिंग उड़ान वाज फ्रॉम आईआईटी कानपुर टू दिल्ली। आज की सीडिंग उड़ान वाज फ्रॉम आईआईटी कानपुर टू दिल्ली, आईआईटी कानपुर से दिल्ली तक की गई। वाया मेरठ को होते हुए हेखरा, बुरारी, सड़कपुर, भोजपुर, अलीगढ़ एंड बैक टू आईआईटी कानपुर, यानी इन सब से होते हुए और फिर बैक टू आईआईटी कानपुर, और फिर वापस आईआईटी कानपुर तक। दिस फ्लाइट वाज द प्रूविंग फ्लाइट। दोस्तों ये जो उड़ान जो थी, प्रूविंग फ्लाइट मतलब यह साबित करने वाला फ्लाइट था। फॉर चेकिंग द कैपेबिलिटी, क्षमताओं को चेक करने के लिए। फॉर क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग के लिए। द रीडनेस, तत्परता, एंड इंड्योरेंस, सहनशीलता ऑफ द एयरक्राफ्ट, यानी विमानों की तत्परता और सहनशीलता को की कैपेबिलिटी को जांच करने के लिए। कैपेबिलिटी ऑफ असेसमेंट ऑफ द क्लाउड सीडिंग फिटमेंट्स। कैपेबिलिटी मतलब होता है दोस्तों क्षमता, असेसमेंट मतलब आकलन। ऑफ द क्लाउड सीडिंग फिटमेंट्स एंड फ्लेयर्स, फिटमेंट एंड फ्लेयर्स, क्लाउड सीडिंग का क्षमता का आकलन। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, अमंग मतलब के बीच में, ऑल इन्वॉल्व एजेंसीज, यानी सारी कंपनियां से संबंधित तालमेल। सीएम रोट ऑन एक्स, चीफ मिनिस्टर ने एक्स पर लिखा, टुडे एक्सपर्ट्स हैव सक्सेसफुली टेस्टेड, एक्सपर्ट जो थे हैव सक्सेसफुली टेस्टेड, यानी सफलतापूर्वक टेस्ट किया या टेस्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों हैव लगा है तो चुके हैं, चुका है, टेस्ट कर चुके हैं। इफ
इन द बुरारी एरिया, यानी टेस्ट कर चुके हैं कहाँ पे, बुरारी एरिया में। द वेदर डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग हैज इंडिकेटेड यानी संकेत दिया है, द पॉसिबिलिटी संभावना का, ऑफ क्लाउड प्रेजेंस ऑन अक्टूबर 28, 29 एंड 30, यानी अक्टूबर 28, 29, 30 को क्लाउड के होने की संभावना का संकेत दिया है मौसम विभाग ने। इफ कंडीशंस रिमेन फेवरेबल, यदि शर्तें रिमेन फेवरेबल यानी अनुकूल रहीं, दिल्ली विल एक्सपीरियंस यानी दिल्ली को मिलेगा इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल रैन ऑन अक्टूबर 29, यानी अक्टूबर 29 को पहली बार कृत्रिम बारिश मिलेगी दिल्ली को। गुप्ता जी ने क्या कहा, दिस इनिशिएटिव यानी यह पहल वाज नॉट ओनली हिस्टोरिक, न केवल ऐतिहासिक, फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव तकनीकी दृष्टि से, बट was also set to establish a scientific method to combat pollution in Delhi। पर्सपेक्टिव मतलब होता है दोस्तों दृष्टि। दोस्तों क्या अर्थ हुआ, गुप्ता जी ने कहा कि यह इनिशिएटिव, यह पहल was not only historic from technical perspective, तकनीकी दृष्टि से यह न केवल ऐतिहासिक होगी बल्कि सेटअप टू स्टैब्लिश्ड यानी स्थापित होगा, अ साइंटिफिक मेथड वैज्ञानिक तरीका, टू कॉम्बैट पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन को हराने के लिए या कम करने के लिए, इन दिल्ली दिल्ली में। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव यानी सरकार की उद्देश्य, इज टू मेक द सिटी एयर क्लीन, सरकार का क्या उद्देश्य है, शहर को साफ रखने का, एंड द इन्वायरमेंट बैलेंस्ड, और पर्यावरण को बैलेंस्ड यानी बराबर या संतुलित, थ्रू दिस इनोवेशन, इस आविष्कार के माध्यम से। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ, सरकार का उद्देश्य है शहर को क्लीन रखना और पर्यावरण को बैलेंस्ड यानी संतुलित बनाए रखना, थ्रू दिस इनोवेशन यानी इस आविष्कार के माध्यम से। सी एडेड, और उन्होंने ऐड करते हुए कहा और उसमें जोड़ते हुए कहा, थैंकिंग सीएम एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर इंश्योरिंग ऑल परमिशन इन टाइम। थैंकिंग मतलब धन्यवाद देते हुए चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, फॉर इंश्योरिंग यानी निश्चित करने के लिए या विश्वास करने के लिए या देने के लिए, ऑल परमिशन यानी सभी अनुमतियों को, इन टाइम यानी समय पर। शीर्षा जी ने कहा, शीर्षा जी ने, दोस्तों ये क्या है, पर्यावरण मंत्री हैं जिनका नाम मजिंदर सिंह सिरसा जी है। उन्होंने क्या कहा, धन्यवाद देते हुए चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। टुडेज फ्लाइट यानी आज की उड़ान वाज अ सक्सेस, सफल थी, इन एवरी टेक्निकल पैरामीटर्स यानी हर तकनीकी दृष्टि से। द इंटायर ऑपरेशन यानी पूरा ऑपरेशन, लास्टेड यानी चला, अराउंड 4 आवर 4 घंटों तक, सर्विंग अ क्रूशल प्रिपरेटरी स्टेप। सर्विंग मतलब दोस्तों सर्व करना या लेना या काम में लेना। सर्विंग एज अ क्रूशल यानी महत्वपूर्ण, प्रिपरेटरी यानी प्रारंभिक कदम को लेना, टू इंश्योर निश्चित करना, दैट कि दिल्ली आर्टिफिशियल रैन मिशन यानी दिल्ली की कृत्रिम बारिश मिशन इज इम्प्लीमेंटेड लागू की गई, विथ प्रिसीजन मतलब होता है दोस्तों सटीकता से, सटीकता के साथ लागू की गई, एंड साइंटिफिक एक्यूरेसी और वैज्ञानिक सटीकता के साथ, अकॉर्डिंग टू द पायलट्स
report and data from the windy professional system according to यानी के अनुसार, किसके अनुसार, द पायलट रिपोर्ट्स, जो पायलट की रिपोर्ट के अनुसार, एंड डाटा, जो आंकड़ा जो है, फ्रॉम विंडी प्रोफेशनल सिस्टम, विंडी प्रोफेशनल सिस्टम से जो डाटा है और पायलट की रिपोर्ट के अनुसार, द स्काइज ओवर दिल्ली रिमेंड लार्जली क्लियर। दोस्तों जो बादलें जो थी दिल्ली के ऊपर रिमेंड रही लार्जली यानी विस्तार रूप से, क्लियर यानी साफ थी, विथ ओनली टू स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड, टू स्मॉल पैचेस यानी दो छोटे छोटे हिस्से, ऑफ क्लाउड यानी बादलों की दो छोटे छोटे हिस्से के साथ, आइडेंटिफाइड पहचाना गया, फॉर टेस्टिंग नियर बुरारी यानी बुरारी के निकट, फॉर टेस्टिंग जांच के लिए, सिरसा जी ने कहा, फ्लेयर्स वर डिप्लॉयड सक्सेसफुली, फ्लेयर्स को डिप्लॉयड यानी नियुक्त किया गया या तैनात किया गया, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक से, कन्फॉर्मिंग निश्चित करते हुए या निश्चित करना, दी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ऑपरेशन मतलब कार्यकाल की क्षमता, ऑफ एयरक्राफ्ट विमान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को पुष्टि करते हुए, एंड सीडिंग इक्विपमेंट, और जो सीडिंग जो यंत्र जो थे उसको, और एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को कंफर्मिंग करते हुए, डिप्लॉयड सक्सेसफुली सफलतापूर्वक तैनात किया गया। आईआईटी कानपुर डायरेक्टर मजिंदर अग्रवाल टोल्ड, TOI यानी टाइम्स ऑफ इंडिया, आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मजिंदर अग्रवाल जी ने टोल्ड, क्या कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया को, अ मार्जिनल अमाउंट ऑफ, थोड़ी मात्रा में, ऑफ सिल्वर आयोडाइड वाज रिलीज्ड, छोड़ी गई, बट द मॉइस्चर वाज वेरी लो, लेस यानी नमी कम होने के कारण, एंड देयर वाज नो एडिक्वेट सीडिंग यानी बादलों का दोस्तों बनना होता है, सीडिंग बोल सकते हैं, बादलों का बनना, और एडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में सीडिंग नहीं हुई, और रैन या बारिश नहीं हुई, ही एडेड दैट, और उन्होंने बताया, ऐड करते हुए, दे वर ऑन स्टैंड बाय, और वो तैयार है, तो दोस्तों स्टैंड बाय मतलब तैयार हो, यानी वो तैयार हैं, एंड वुड प्रोसीड यानी जारी करेंगे, जब कंडीशंस वर आइडल यानी जब शर्तें अनुकूल हो जाएंगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले आर्टिकल में।